चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, 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 डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इट्स प्रॉपर्टी। तो अब क्या बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे इस पर, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मल्टीप्लिकेशन। किसकी? मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब जो आप मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से करते हैं, अगर कोई भी आपको टू फ्रैक्शंस दे रखे हैं, कोई भी आपको टू फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं? देखिएगा, अगर आपको दे रखा है 4/3, 4/3 एंड 7/5, आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें। आप देखिएगा न्यूमरेटर में क्या दे रखा है? दोनों में, दोनों के न्यूमरेटर में आपका क्या दे रखा है? ये आपका क्या है? न्यूमरेटर है। ये भी आपका क्या है? न्यूमरेटर है। और नीचे आपका ये क्या है? डिनोमिनेटर है। इसका भी आपका क्या है? ये डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर भी न्यूमरेटर और नीचे आपका डिनोमिनेटर। अब दोनों में जो न्यूमरेटर है, आप उसको क्या करिए? जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा? 4/3 मल्टीप्लाई 7/5। अगेन मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। नाउ अगेन डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर के साथ। तो आंसर आपका फाइनल क्या आने वाला है? 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो इस तरह से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसका? कोई भी टू आपके फ्रैक्शंस दे रखे हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो देखिएगा एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है 1/2, 1/2 दे रखा है 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 7/2। इस तरह से दे रखा है। ये आपका दे रखा है। आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो तीनों को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? वही आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाइए। यहाँ पर जितने भी हों, 3 दे रखे, जितने भी हों, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 × 3, 1 × 3 × 7 अपॉन 2 × 5 × 2। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7 3 जा 21, और 1 का मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा सेम। तो 7 3 जा 21, और नीचे आपका क्या आएगा? 5 2 जा 10, 2 जा 20, 21/20। आंसर क्या आएगा आपका? 21/20। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? डिवीजन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? डिवीजन। तो देखिए डिवीजन, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। बात करेंगे डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या करते हैं? कैसे करते हैं डिवीजन? डिवीजन में किस तरह से करते हैं? अगर आपका डिवीजन में कोई भी टू आपके फ्रैक्शंस दे रखे हैं, किस तरह से उनको डिवाइड करते हैं? देखिएगा, डिवीजन आपका क्या रहता है? डिवीजन आपकी इनवर्स, एक आपका इनवर्स ऑपरेशन है। किसका? मल्टीप्लिकेशन का। जो आप अभी आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था उसका अपोजिट है ये। क्या है? इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या है? एक इनवर्स ऑपरेशन है। इनवर्स ऑपरेशन है। कैसे इनवर्स होता है? अगर आपका ये इनवर्स ऑपरेशन है तो कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा इसमें, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। हाँ बिल्कुल रिलेशन है। आप क्या कर सकते हैं? जो डिवीजन वाला ऑपरेशन है उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बाय रेसिप्रोकेटिंग द नंबर। मीन्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज डिवीजन ऑपरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। चेंज डिवीजन ऑपरेशन चेंज डिवीजन ऑपरेशन बाय चेंजिंग मत लिखिए, रेसिप्रोकेटिंग लिखिए, यहाँ पर सही रहेगा। रेसिप्रोकेटिंग द नंबर। अब आप बोलेंगे सर ये रेसिप्रोकेटिंग पता नहीं आपने क्या लिख दिया यहाँ पर। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया। मीन्स रेसिप्रोकल। आप समझिए रेसिप्रोकल क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है?
रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर आपका कोई फ्रैक्शन दे रखा है 1 अपॉन या दे रखा है a अपॉन b, क्या दे रखा है a अपॉन b दे रखा है, तो इसका जो रेसिप्रोकेटिंग क्या होगा b अपॉन a, b अपॉन a। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने कोई भी दो नंबर इस तरह से दे रखे, अगर उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप a अपॉन b या b अपॉन a का b अपॉन a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 वहां पर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकेटिंग हो जाएंगे, दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या लिख सकते हैं आप, a अपॉन b एंड b अपॉन a आर रेसिप्रोकल प्रोकल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अगर दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो फाइनल रिजल्ट है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपके दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो वही यहां पर लिखा है रेसिप्रोकेटिंग बाई नंबर। आप क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग लिखा है यहां पर, रेसिप्रोकेटिंग बाई नंबर को क्या करिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मींस 1 अपॉन में कर दीजिए उनको। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं नीचे वाले को आप साफ कर देता हूँ, इसका अभी कोई फर्दर यूज नहीं है। तो देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया रेसिप्रोकल क्या होता है। मीन्स अगर दे रखा, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, ए अपॉन बी का डिवाइड करना है सी अपॉन डी के साथ, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, चेंज डिवीजन ऑपरेशन। जो आपका डिवीजन ऑपरेशन है उसको चेंज कर सकते हैं आप, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं बाई रेसिप्रोकेटिंग नंबर। तो आप इसको चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए चेंज डिवीजन ऑपरेशन इनटू, यहाँ पर एक थोड़ा सा और मैं चेंजमेंट करता हूँ, इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इनटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। वैसे अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज कर रहे हैं ऑपरेशन को, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। नहीं आप कहेंगे सर किस में चेंज कर रहे हैं, है ना, ऐसा मत बोलिएगा। चेंज डिवीजन ऑपरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन बाई रेसिप्रोकेटिंग द नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। तो ए अपॉन बी आप क्या करिए, यहाँ पर जो डिवीजन ऑपरेशन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए, और जो नंबर है आपका ये वाला, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मीन्स डी अपॉन सी। क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन सी। क्लियर है। तो इस तरह से अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि आपकी अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी वैल्यूज दे रखी है, मान लो दे रखा है 2/3, दे रखा है 2/3 डिवाइडेड बाई 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2। तो अब आप क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करना है इसका ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं आप डायरेक्ट, 2/3 मल्टीप्लाई, अब इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मीन्स 2/7। अब तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। आंसर आपका क्या आएगा, 2 2 4, 7 3 21, 7 3 21। इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका डिवीजन है ऑपरेशन, उसका चेंज डायरेक्ट कर सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में बाई रेसिप्रोकेटिंग द नंबर को आप क्या करिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। क्लियर है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिएगा अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टी को ध्यान समझिएगा। प्रॉपर्टीज आपकी जो सिलेबस में है, प्रॉपर्टी कौन सी है, सिर्फ आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी, आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की आपकी प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें सिलेबस में, डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है। तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं मीन्स अगर दे रखा है आपका ए अपॉन बी, आपका दे रखा है ए अपॉन बी दे रखा है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी अपॉन डी से, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, इसको सी अपॉन डी को ए अपॉन बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। ये आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर दे रखा है आपका 2/3
अब मल्टीप्लाई 3/2 इस तरह से दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब आप 2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं 5/2 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 के साथ। तो आपका क्या सेम है, दोनों चीज़, दोनों ही चीज़ आपकी सेम है। या फिर आप 2/3 को 5/2 से मल्टीप्लाई करिए या 5/2 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, दोनों आपका जो रिजल्ट है फाइनल सेम आएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 2 10 5 2, या यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? इसका देखिएगा 5/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आपको सेम सेम दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पर 5 2 10 और 3 2 6, यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 2 10 3 2 6। फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, वैसे भी दिख रहा है आपको इक्वल आ गया, तो ये यहाँ पर क्या आएगा आपका 5/3 और ये आपका 5/3 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मीन्स क्या है इसका मतलब, जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करिए या फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपका जो फाइनल आंसर रिजल्ट है आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। वो होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए अगर आपका दे रखा है A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F इस तरह दे रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करिए, फर्स्ट वाले टर्म को आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सेकंड और जो थर्ड है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करिए, फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। या फिर आप इसमें एक काम कर सकते हैं, A/B का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर A/B का किसके साथ, C/D के साथ, और E/F का बाद में मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मीन्स आप सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करिए, मीन्स थर्ड और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद फर्स्ट के साथ करिए, यहाँ पर जैसे दे रखा है, या फिर आप फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो रिजल्ट आपका रहेगा वो क्या रहेगा, सेम आने वाला है, इक्वल आने वाला है। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, किसी का भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये नहीं कि आपको सीक्वेंस में चलना है, पहले 1 2 का ही करना तो 2 का ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का किसी के साथ मल्टीप्लाई करिए, लेकिन सारे मल्टीप्लाई आपको करने हैं। तो ये आपका इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स से पहले आइडेंटिटी की और बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर आपका दे रखा है A/B, तो A/B में A/B में किस चीज़ का, किस ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये जो A/B है वो आपका एज इट इज़ सेम रहे, फाइनल में एज इट इज़ आपका सेम रहे। मीन्स A/B में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई करिए 1 का। जब आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर भी आप किसी का मल्टीप्लाई करें, 1 का मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं A/B, तो फाइनल आपका क्या आएगा A/B। मीन्स 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? तो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, ये। तो आपका 1 क्या है, 1 आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों है, क्योंकि आप उसका मल्टीप्लाई किसी भी फ्रैक्शन में कर दीजिए, आपका जो फाइनल फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा कि पहले था। ठीक है? कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपका, अगर बात करेंगे A/B आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, A/B आपको फ्रैक्शन दे रखा है, अगर आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ, मीन्स 1 में करके उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसको आप बोल सकते हो उल्टा कर दीजिए सीधा B/A। जब आप इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आपका 1 आएगा।
क्या आएगा आपका आंसर 1 आएगा। तो ये क्या आपका आपका ये आपका क्या है, ए अपॉन बी या बी अपॉन ए, दोनों जब आप आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसको बोला जाता है रेसिप्रोकेटिव इनवर्स। क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है इसको, या आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग इनवर्स टू ईच अदर। एक दूसरे के रेसिप्रोकेटिंग है, एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकेटिंग है या रेसिप्रोकल इनवर्स टू ईच अदर, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग वाला आपको टर्म समझ में आना चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग इनवर्स टू ईच अदर। क्लियर है, रेसिप्रोकेटिंग लिख सकते हैं आप, रेसिप्रोकेटिंग लिख सकते हैं, एक मिनट की, हाँ ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इनवर्स लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये आपका सेम है, आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर आपका फाइनल रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? काफ़ी गर्मी है, देखिएगा कितने। अब इसके बाद देखिए, आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आना चाहिए। इतनी गर्मी सहन करने के बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब देखिएगा, ये प्रॉपर्टी सारी हो गई आपकी। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी उसकी बात करते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी 4 शायद हो गई है, 5th है ना, 5 होगा शायद, जो भी हो नंबर डाल लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। अब आप क्या करना है, जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कोई भी आपका फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी आपकी वेरिएबल वैल्यू है, जब भी आप क्या करेंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। कुछ भी आपका दे रखा है, कैसे भी आपका दे रखा है, आप हमेशा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का तो वो क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा। क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। तो आपका ये होता है मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ आप किसी नंबर का भी करेंगे तो हमेशा आपका फाइनल में आपका आंसर जीरो ही आएगा, ये ठीक है। अब इसको देखिए दोबारा से एक और चीज़ समझते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी, हाँ सॉरी ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अब इसको थोड़ा सा और देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन या एडिशन के अलोंग आप करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। पहले आप एडिशन ही देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिएगा इसको, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। पहले एडिशन देखिए, मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया था, कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्शन बाद में चलेगा, पहले एडिशन देखिए। एडिशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, सी अपॉन डी प्लस डी अपॉन ई, इस तरह से दे रखा है, कुछ भी दे रखा है मान लो। तो यहाँ पर आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी उसका यूज़ करना है ओवर एडिशन। तो कैसे करेंगे, आप पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ। आप क्या करेंगे, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद अगेन इसके साथ करेंगे। तो ये करना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ए अपॉन बी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपॉन डी आ जाएगा। फिर आपका क्या है, बीच में आपका साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही लगाना आपको। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ए इंटू डी, सॉरी अभी पूरा मत लिखिए इसे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन ई, इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर आपको मैंने क्या बताया था, ए इंटू सी करिए आप न्यूमरेटर के साथ, बी इंटू डी करिए, और फिर इसके बाद इनको ऐड कर दीजिए। ऐड भी तो करना पड़ेगा, क्यों भाई,
ऐड भी तो करना पड़ेगा इसको, तो ऐड भी कर सकते हैं आप इस तरह से, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर इसके बाद फाइनली आप ऐड कर दीजिए। तो मीन्स क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। आपको क्या करना है, जब आप ऐड कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो जो मैं पहले बता रहा तो वही आपका हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो मैं एक लाइन में जल्दी से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, अब इसका कोई यूज नहीं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन 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 प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा बीच में, यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, ए अपॉन बी दे रखा है, ए अपॉन बी दे रखा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, सी अपॉन डी के साथ, माइनस डी अपॉन ई। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ए अपॉन बी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करिए फिर इसके साथ, कोई प्रॉब्लम, जो आपका बीच में साइन है आप उसको पुट कर दीजिए, लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, ये भी हो गया आपका। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन, सॉरी डी अपॉन ई, डी अपॉन ई है ना, हाँ डी अपॉन ई। इसका आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाइए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इस तरह से आपका सिंप्लीफाई होता है। क्लियर है। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, ए सी अपॉन बी डी। क्लियर, ए सी अपॉन बी डी, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, ए डी अपॉन बी डी। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने हैं। ये था आपका टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है ये टॉपिक आपका। चलिए अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।